नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है वीकली करंट अफेयर का टॉपिक है। जितने भी 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में करंट अफेयर रही है, सारी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीकली एमसीक्यू हम इसमें पढ़ेंगे, जितने भी करंट अफेयर के रहे हैं 80 प्लस एमसीक्यू मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। हर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएसआई हो, यूपीएसएससी हो, यूपी के जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपी हो गया, एमपी हो गया और बैंकिंग एग्जाम, आज जो ये वीडियो मैं कराने जा रहा हूँ पूरे हफ्ते में बैंकिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि इसमें बैंकिंग से आरबीआई इंपॉर्टेंट रहा है, उसकी न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जीडीपी के 2 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। आरबीआई के गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, हर एग्जाम्स की वनडे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीकली करंट अफेयर का टॉपिक है। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के जितनी भी करंट अफेयर रही है सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप लिंक पर क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल करंट अफेयर रही है वो क्या है। विच रेलवे जोन बिकम 100% फुली इलेक्ट्रीफाइड। तो हाल ही में 100% पूरी तरीके से विद्युतीकरण होने वाला रेलवे क्षेत्र कौन सा है। तो वह है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है, जिसे हाल ही में 100% फुली इलेक्ट्रीफाइड बनाया गया है। तो वो विद्युतीकरण की तरह से पूरा 100% विद्युतीकरण होने वाला जो रेलवे क्षेत्र है वो है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरिया एट अम्बोली इन महाराष्ट्र Sindhudurg was named a biodiversity heritage site recently. What kind of rare species was discovered in the area? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अंबोली में एक क्षेत्र को हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल का नाम दिया गया है। क्षेत्र में किस प्रकार की दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई थी। तो वो है ताजे पानी में रहने वाली मछली, फ्रेश वाटर फिश का इसमें प्रजाति को खोजा गया था। सिंधुदुर्ग अंबोली जी ये महाराष्ट्र में है, इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है इन अ फर्स्ट, ये मल्लिका श्रीनिवासन अ प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव हैं, ये वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड रिसेंटली। तो अभी हाल ही में पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरपर्सन के लिए किसे अपॉइंट करा गया है। तो वो है मल्लिका श्रीनिवासन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन गया। अब ये मल्लिका श्रीनिवासन जो चेयरपर्सन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनी, उससे पहले ये किस कंपनी की चेयरमैन थी। तो वो कौन सी कंपनी है उसका नेम आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो वो है टैफ, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, इसकी ये चेयरपर्सन थी। अब इनको हाल ही में अपॉइंट करा गया है चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज लिमिटेड का। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन अंडर मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था या किया गया है। तो अभी हाल ही में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के लिए जो मिशन कर्मयोगी के तहत किसको नियुक्त करा गया है। तो आदिल जैनुल भाई को बिल्डिंग कमीशन के तहत ये अंडर किसके आता है, कर्मयोगी मिशन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन। तो किस डेट को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थडे है, जिस दिन पब्लिक हॉलीडे फॉर ऑल इट्स ऑफिस करा गया है। तो 14 अप्रैल को केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को अपनी सभी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो वो है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाते हैं, उसी दिन सभी कार्यालयों में अवकाश घोषित करा
गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन मार्च 2021? मार्च 2021 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कितना राजस्व एकत्रित किया गया है? तो वो है 1.23 लाख करोड़। 1.23 लाख करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट करा गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के थ्रू मार्च 2021 में। एक नंबर में ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है डीआरडीओ लैब डेवलप्ड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। डीआरडीओ ने डेवलप करी है आर्मी के लिए। व्हाट इज द वेट ऑफ जैकेट दस डेवलप करी गई है जैकेट, इसका वेट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डीआरडीओ लैब ने हाल ही में सेना की आवश्यकताओं के लिए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। इसका वेट है 9 kg, 9 किलोग्राम इसका वजन है जो डीआरडीओ ने ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है आर्मी के लिए, और इसका लाइट वेट है 9 kg। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्री? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतिरिक्त निदेशक के रूप में ब्रिटानिया के इसको किसको नियुक्त करा गया है? वो है उर्जित पटेल। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है ब्रिटानिया इंडस्ट्री के। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री के उर्जित पटेल डायरेक्टर बने हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सुपारी पालन? सुपारी पालन पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको याद रखने हैं बुक के नेम और ऑथर के नेम, कौन सी बुक है और उसके ऑथर कौन है। तो ये शैलेंद्र जोशी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है सुपारी पालन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी किसके द्वारा माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वेब पोर्टल पर यह प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है? तो किसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वेब पोर्टल के लिए माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है माई नेप 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ? मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके राइटर या ऑथर का नेम आपको बताना है। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नितिन गोखले के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। तो नितिन गोखले ने ये पुस्तक लिखी है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। नेक्स्ट है भगवती सिंह पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज एन। भगवती सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक थे या थी। भगवती सिंह फेमस पॉलिटिशियन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फेमस समाजवादी लीडर थी भगवती सिंह, ये फेमस पॉलिटिशियन थी समाजवादी पार्टी की। तो भगवती सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, पॉलिटिशियन थी। एक नंबर में ऑब्वियस चीज पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कि किस पर्सन का निधन हुआ है और किस क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस 4 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। तो इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस 4 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट करा जाता है। अब इसकी थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस? माइन अवेयरनेस के लिए 2021 अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम प्रिजर्वेंस पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस इसकी थीम है। प्रिजर्वेंस पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस की थीम है। तो ये आपको याद रखनी है। थीम एक नंबर में एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनती हैं। अब ज्यादातर थीम एग्जाम में पूछी जा रही हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट नोवल कोरोना वायरस हैज बीन रजिस्टर्ड इन। नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका किसके द्वारा पंजीकृत करा गया है? तो वो है रशिया। रूस ने अभी हाल ही में नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका पंजीकृत करा है। तो वो कौन है? वो है रूस। फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट नोवल कोरोना वायरस रूस के द्वारा रजिस्टर करी गई है। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स रेजिडेंट्स? हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान के द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है मुफ्त में अपने सभी निवासियों को। तो ये राजस्थान के द्वारा ये स्वास्थ्य बीमा प्रदान करा गया है, वो भी मुफ्त में। ये पहला राज्य बना है स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज वॉज अप्रूव्ड रिसेंटली एज पर द पॉलिसी फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 20 लाख इज टू बी प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग?
दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को हाल ही में मंजूरी दी गई है। पॉलिसी के अनुसार निम्नलिखित में से किस के तहत 20 लाख रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है? तो यह है राष्ट्रीय आरोग्य नीति। राष्ट्रीय आरोग्य नीति 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत। तो ये दुर्लभ रोगों को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है और राष्ट्रीय आरोग्य नीति इसमें 20 लाख रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 5-day long tulip festival was inaugurated recently on foothills of in जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में की तलहटी पर हाल ही में 5 दिवसीय ट्यूलिप महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो वो कौन सी पहाड़ियां हैं? जबरबान पहाड़ियों की तलहटी पर 5 दिवसीय ट्यूलिप महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन किया गया है ट्यूलिप फेस्टिवल का। तो ये ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर। एक नंबर से फेमस फेस्टिवल पूछ लिए जाते हैं और वो किस स्टेट में सेलिब्रेट करे जाते हैं ये एक नंबर में पूछा जाता है। हमने अपने चैनल पर फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया की वीडियो मैंने डलवा रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। एक नंबर में ये फेस्टिवल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड कलिंग रत्न सम्मान फॉर 2021? निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया है? तो वो कौन है कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले? उनका नेम आपको बताना है। तो वो है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्राप्त किया गया है। तो ये किसने प्राप्त करा है कलिंग रत्न सम्मान? वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो इनका नेम आपको याद रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अभी हाल ही में व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और बिरला पुरस्कार ये सारे इंपॉर्टेंट रहे हैं। सारे मैं आपको अभी आगे इसमें रिवाइज करवाऊंगा। हु हैज बीन रोब्ड इज एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल इंश्योरेंस? तो डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को चुना गया है। डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भारत का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना। तेलंगाना में बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो इंडिया का सबसे बिगेस्ट है तेलंगाना स्टेट में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किसमें राज्य में स्टैब्लिश किया जाएगा? तो वो है तेलंगाना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर एज इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरात्मा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। तो वो है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस घोषित किया है। ये बी ऑप्शन गलत है। पीडीएफ में इसको चेंज कर दूंगा। अभी आपको याद रखना है 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस सेलिब्रेट करा जाता है। यूनाइटेड नेशन ने ये डिक्लेयर करा है 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस हर साल सेलिब्रेट करा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैज रिसेंटली अचीव्ड द फीट ऑफ क्रॉसिंग 1 बिलियन ट्रांजैक्शन ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर? किस कंपनी ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेनदेन को पार करने की उपलब्धि हासिल की है? तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? वो कौन सी ऐप है? तो वो है फोन पे। तो फोन पे के द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेनदेन को पार करने वाली उपलब्धि हासिल करी है। किसने करी है? तो वो है फोन पे। इसने 1 बिलियन ट्रांजैक्शन कंप्लीट करे हैं यूपीआई के थ्रू। तो वो कौन सा ऐप है? वो है फोन पे। तो फोन पे का नेम आपको याद रखना है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फोन पे के द्वारा अभी हाल ही में ये अचीवमेंट हासिल करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NBBL is a newly set of entity formed on April 1, 2021 to run the Bharat Bill Payment System business. नेट NBBL is a wholly owned subsidiary of भारत बिल भुगतान प्रणाली व्यवसाय को चलाने के लिए NBBL 1 अप्रैल 2021 को गठित एक नई स्थापित इकाई है। तो NBBL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो वो किसकी कंपनी है? ये तो किसके थ्रू ये
आई है तो वो है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत ये आती है। NBBL 1 अप्रैल 2021 को इसका गठन करा गया था भारत बिल पेमेंट सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ RBI डिप्टी गवर्नर हु हैज बीन रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर एक्सटेंशन। RBI डिप्टी गवर्नर का नाम आपको बताना है, 1 साल का एक्सटेंशन पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। तो उनका नेम आपको बताना है, वो कौन से RBI के डिप्टी गवर्नर हैं जिनका भी 1 साल का कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया था पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। BP कानूनगो, विभू प्रसाद कानूनगो अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं। RBI के 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से विभू प्रसाद कानूनगो का हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं। What is the name of a former Union Environment Minister and MLA from Gujarat, Wankaner, who has passed away? पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात के वंकानेर के से विधायक कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इनका नेम आपको बताना है। अगर आपको पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। अब क्यों रहने वाला है? क्योंकि ये फर्स्ट इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे दिग्विजय सिंह जाला। दिग्विजय सिंह जाला जिनका हाल ही में निधन हुआ है, फर्स्ट इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे इंडिया के और MLA हैं गुजरात के वांकानेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है और इंटरनेशनल समुद्री दिवस या इंटरनेशनल मैरीटाइम डे हर साल लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट करा जाता है। तो आपको नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम हाउ मच लोन हैज बीन सैंक्शनड इन 5 ईयर। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 5 वर्षों में कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो वह 25,586 करोड़ रुपए। 25,586 करोड़ रुपए स्टैंड अप इंडिया के तहत सैंक्शन करे गए हैं 5 साल के लिए। Hubert Hurkacz has become which country's first ATP Master 1000 champion after defeating Jannik Sinner of Italy in the Miami Open men's single title। मियामी ओपन पुरुषों के एकल खिताब में इटली के जैनिक सीनर को हराकर ह्यूबर्ट हरकज किस देश के पहले ATP मास्टर 1000 चैंपियन बन गए हैं? मियामी ओपन टेनिस से संबंधित है और इसके मेन सिंगल टाइटल जीता है ह्यूबर्ट हरकज ने और ये पोलैंड से हैं। पोलैंड से हैं, हराया किसको है? जैनिक सीनर को। और ये जैनिक सीनर कहाँ के हैं? इटली के हैं। तो ह्यूबर्ट हरकज ये जीता है मियामी ओपन मेन सिंगल टाइटल और ये पोलैंड से हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, कहाँ से हैं ये? पोलैंड से। ATP मास्टर 1000 चैंपियन ये बन गए हैं ह्यूबर्ट हरकज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड अ $32 मिलियन टू बूस्ट हेल्थ सर्विस इन मिजोरम। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो उसका नेम आपको बताना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 32 मिलियन का लोन दिया है। किसको? तो ये आपने अब देख लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बैंक एंड AIIB हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन पंजाब। तो विश्व बैंक और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए 300 मिलियन लोन की स्वीकृति करी है। तो पंजाब के लिए कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए 300 मिलियन लोन दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने और AIIB ने। तो ये 300 मिलियन का लोन दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपको ये याद रखना है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 2023 आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बी होस्टेड। 2023 का आईबा पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आईबा मेंस वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में होने जा रहा है। 2023 का आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का ताशकंद उज्बेकिस्तान।
अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि 100 डे ड्राइव संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव वाज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। 100 दिन की लंबी ड्राइव संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो आपको बताना है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वो है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा संकल्प से सिद्धि ये अभियान है, इसको लॉन्च करा गया है। डिजिटल विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा लॉन्च करा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर कौन है? तो वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। हु अमंग द फ्लोइंग हैज वॉन 2020 ACM ट्यूरिंग अवार्ड, निम्नलिखित में से किसने 2020 के ACM ट्यूरिंग पुरस्कार जीता है? तो वो है अल्फ्रेड बी आहो। अल्फ्रेड बी आहो के द्वारा 2020 का ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता गया है। तो 2020 का जो ACM ट्यूरिंग अवार्ड पुरस्कार किसने जीता है? अल्फ्रेड बी आहो ने। अल्फ्रेड बी आहो ने 2020 का 2020 का ACM ट्यूरिंग अवार्ड ये विन करा है। तो आपको इनका नेम याद रखना है। जितने भी अवार्ड रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिस्ट रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो वो है सुमन चक्रवर्ती। सुमन चक्रवर्ती को 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए अवार्ड के लिए यहाँ पर चुना गया है। तो वो कौन है? सुमन चक्रवर्ती। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और साथ ही बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ये 4 सम्मान हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, और जिसमें से GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए सुमन चक्रवर्ती को ये अवार्ड दिया गया है। 30th अवार्ड है। जितने भी व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है और बिहारी पुरस्कार है, ये तीनों मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये किस किस को दिए गए हैं। यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स द एवरी ईयर एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति के अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। मलयालम स्क्रीन राइटर, फिल्म मेकर और ड्रामेटिस्ट एंड एक्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नेम आपको बताना है। अगर आपको पता है तो ऑब्वियसलीज इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम्स के लिए। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है किस फील्ड से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये हैं पी बालाचंद्रन, मलयालम पटकथा, लेखक, फिल्म निर्माता, नाटक और अभिनेता के हैं ये फेमस इनके ये जहाँ फील्ड है, और ये पी बालाकृष्णन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हु इज द न्यू चीफ ऑफ BCCI एंटी करप्शन यूनिट, BCCI की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई का नया प्रमुख किसे नियुक्त करा गया है, या प्रमुख कौन है? तो वो है शबीर HS खंडवाला। शबीर HS खंडवाला को BCCI की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई का नया चीफ नियुक्त करा गया है, नया प्रमुख नियुक्त करा गया है। शबीर HS खंडवाला BCCI एंटी करप्शन यूनिट के चीफ बने हैं। तो आपको इनका नेम याद रखना है, शबीर HS खंडवाला का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु विल लीड द इंडियन चैलेंज इन वुमेन 49th KG कैटेगरी एट द एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप एट ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में भारतीय चुनौती का नेतृत्व कौन करेंगी? तो उनका नेम आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इसका जो नेतृत्व करेंगी 49 KG वर्ग में वो कौन है? तो वो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू इसका नेतृत्व करेंगी 49 KG वर्ग में। और ये कहाँ पर होने जा रही है? तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगी, एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो इसमें नेतृत्व कौन करेंगी? मीराबाई चानू, वुमेन्स के 49 KG कैटेगरी में। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ। अभी हाल ही में फार्म मिन चिंट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। फार्म मिन चिंट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इनका नेम आपको बताना है। फार्म मिन चिंट किस देश के प्रधानमंत्री हैं बने हैं? तो वो हैं वियतनाम। वियतनाम के अभी हाल ही में फार्म मिन चिंट ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, या प्राइम मिनिस्टर बने हैं। प्रधानमंत्री वियतनाम के कौन हैं अब? फार्म मिन चिंट। फार्म मिन चिंट इनका नेम आपको याद रखना है। और आगे मैं आपको उनके प्रेसिडेंट भी बताऊंगा वियतनाम के, जिनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है।
India has completed the construction of arc of the world's highest railway bridge in Jammu and Kashmir. What is the length of this bridge? भारत ने जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्च का निर्माण पूरा कर लिया है। इस पुल की लंबाई है 1315 मीटर, 1315 इसकी लंबाई है। तो इसकी लेंथ आपको याद रखनी है, 1315 मीटर लेंथ है। जम्मू कश्मीर में ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। तो इसका निर्माण पूरा कर लिया गया है। मार्च 2002 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी पुल की निर्माण की, और 1315 इसकी लंबाई है। तो ये आपको याद रखना है। IMF has forecasted India's GDP growth of for financial year 22 at, तो कितनी फोरकास्ट करी है IMF ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी करी है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने? तो ये है 12.5, 12.5% ये IMF ने बताई है जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 22 की। तो ये आपको याद रखनी है। फाइनेंशियल ईयर 22 की जो IMF की जीडीपी ग्रोथ है वो है 12.5, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? वो भी वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। NV रमन्ना को 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट करा गया है। 48th चीफ जस्टिस बने हैं NV रमन्ना, और साथ ही जो 47 थे वो थे शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े 47 चीफ जस्टिस थे। और जो 46 थे वो थे रंजन गोगोई, तो रंजन गोगोई फिर SA बोबड़े, उसके बाद अब अपॉइंट हुए हैं NV रमन्ना। 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन टॉप्ड 35th फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट? निम्नलिखित में से किसने 35वें फोर्ब्स की वार्षिक विश्व की अरबपति सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी फोर्ब्स की 35th एनुअल वर्ल्ड बिलियनरी लिस्ट जारी की गई थी। विश्व की अरबपति सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किसने करा है? तो वो है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर हैं। जेफ बेजोस, इनको हाल ही में बिलियनरी की लिस्ट में इन्होंने टॉप करा है। What was the rank of Mukesh Ambani in the 35th Forbes Annual World Billionaire List? 35वें फोर्ब्स की विश्व की अरबपति सूची में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? तो वो आपको बतानी है। तो इनकी रैंक है 10th। मुकेश अंबानी की रैंक है 10th। इन्होंने 35वें फोर्ब्स की सूची में 10वां स्थान हासिल करा है, और एशिया में ये नंबर 1 पे हैं, और इंडिया में भी ये नंबर 1 पे हैं, और जो वर्ल्ड में फोर्ब्स की सूची में ये 10वें स्थान पर है अरबपति सूची में। और जो टॉप करा है वो करा है जेफ बेजोस ने। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड ऑन एडवांस्ड चेफ टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड नेवल शिप फॉर मिसाइल अटैक? निम्नलिखित में से किसने नौसेना के जहाजों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए एक उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो वो किसके द्वारा की गई है? तो उसका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड नेवल शिप फॉर मिसाइल अटैक, DRDO के द्वारा ये सफलतापूर्वक डेवलप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु या द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO टेड्रो अधानोम्स रिसेंटली अपॉइंटेड कार्ल बिल्ट? कार्ल बिल्ट को इन्होंने अभी अपॉइंट करा है स्पेशल एनवॉय फॉर द ACT एक्सेलरेटर। बिल्ट, अभी जो बिल्ट हैं इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये किस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनको हाल ही में WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रो अधानोम्स के द्वारा स्पेशल एनवॉय बनाया गया है ACT एक्सेलरेटर का? तो ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? कार्ल बिल्ट, ये थे स्वीडन के। तो स्वीडन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इनको हाल ही में WHO के टेड्रो अधानोम्स के द्वारा स्पेशल एनवॉय बनाया गया है ACT एक्सेलरेटर का। तो वो कौन है? कार्ल बिल्ट। कार्ल बिल्ट को अभी अपॉइंट करा गया है, और ये स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं कार्ल बिल्ट, इसको आपको याद रखना है। और WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम्स घेब्रेयेसस, इनका नेम भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ग्लोबली
हेल्थ अवेयरनेस डे है, सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। तो ये हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। इसका ऑप्शन भी मिसमैच हो गया है, मैं इसको पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा। तो आपको 7 अप्रैल को याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो ये एक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है, हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। और 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करा जाता है। और इस बार जो थीम रही है, बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो ये आपको याद रखनी है, थीम भी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स के लिए। Dr. Chetan Vaishnav has been appointed the mission director of AIM, the government's flagship initiative under नीति आयोग। तो अभी डॉक्टर चेतन चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त करा गया है। अब ये AIM में ए की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो मैंने आपको बता दिया है। ए है अटल, आई से इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में चिंतन वैष्णव को नियुक्त करा गया है। तो ए की जो फुल फॉर्म है अटल, आई से इनोवेशन, एम से मिशन। इंटरनेशनल डे ऑफ reflection on the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda observed globally on every year। रवांडा में तुत्सी के खिलाफ 1994 में नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल ये कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हर साल ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 7 अप्रैल को रवांडा में तुत्सी के खिलाफ 1994 नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, एग्जाम में पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। Who among the following has been appointed as a new revenue secretary under the Ministry of Finance? निम्नलिखित में से किसे वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो हैं तरुण बजाज। तरुण बजाज को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में रिवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट करा गया है, तो तरुण बजाज को। और नेक्स्ट है, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। तो रिवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ। अजय सेठ को आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त करा गया है। रिवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज, आपको नेम याद रखना है। और इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, दोनों नेम आपको अच्छे से याद रखने हैं। अपॉइंटमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। World Bank and Asian Infrastructure Investment Bank has approved the loan under USD $300 million केनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। ये पंजाब के लिए इन्होंने ये लोन सैंक्शन करा है। तो ये मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है। आपको याद रखना है, 300 मिलियन दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने और AIIB ने पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल नॉट पार्टिसिपेट इन द टोक्यो ओलंपिक दिस ईयर टू प्रोटेक्ट इट्स एथलीट एमिड द कोरोना वायरस पेंडेमिक। कोरोना वायरस महामारी के बीच अपने एथलीटों की रक्षा के लिए कौन सा देश इस साल टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? तो वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के द्वारा अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक होने जा रहे हैं, उसमें भाग नहीं लेगा। कौन? नॉर्थ कोरिया। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच अपने एथलीटों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ प्लेटिनम फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। किस बैंक ने एक प्लेटिनम परिवार बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा प्लेटिनम फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम शुरू करा गया है। तो ये आपको याद रखना है, प्लेटिनम परिवार बैंकिंग कार्यक्रम HDFC बैंक के द्वारा स्टार्ट करा गया है। तो HDFC बैंक के द्वारा हाल ही में ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया है। RBI हैज प्रोजेक्ट GDP ग्रोथ फोरकास्ट एट फॉर फाइनेंशियल 22। RBI ने वित्त वर्ष 2022 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का जो अनुमान लगाया है वो है 10.5%। तो RBI ने कितना लगाया है? GDP ग्रोथ फोरकास्ट फाइनेंशियल 22 के लिए 10.5% और IMF ने 12.5%। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हिंदी वर्जन ऑफ ओडिशा इतिहास। ओडिशा इतिहास का हिंदी वर्जन अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रिलीज करा गया है। अब जो ये उड़ीसा इतिहास जो बुक है, इसके ऑथर का नेम आपको बताना है। उड़ीसा इतिहास की
जो लेखक हैं वो हैं हरे कृष्णा मेहताब। हरे कृष्णा मेहताब के द्वारा उड़ीसा इतिहास लिखी गई है। और जो इसका हिंदी में अनुवाद करा है वो करा है शंकर लाल पुरोहित ने। शंकर लाल पुरोहित ने इसका हिंदी में अनुवाद करा है। अभी शंकरलाल पुरोहित के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद करा गया है। और इसके जो ऑथर थे वो कौन थे? हरे कृष्णा मेहताब। और इसको रिलीज किसने करा है? जो इसका हिंदी वर्जन है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ऑथर हैं हरे कृष्णा मेहताब, उड़ीसा इतिहास के हिंदी में अनुवाद करा है शंकरलाल पुरोहित ने, और इसको जो हिंदी अनुवाद इन्होंने लिखा है वो उसको रिलीज करा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उड़ीसा इतिहास को जितने भी क्वेश्चन थे एक क्वेश्चन से वो सब मैंने आपको उसमें बता दिए हैं। Who among the following has been elected as the president of वियतनाम? तो प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताए थे फार्म मिन चिन वियतनाम के, और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गुएन जुआन फुक। गुएन जुआन फुक ये प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं फार्म मिन चिन। तो दोनों आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति हैं गुएन जुआन फुक, कहाँ के? वियतनाम के। तो वियतनाम की कैपिटल हनोई है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पद्मश्री फातिमा राफिक जकारिया पास्ड अवे रिसेंटली। अब ये फेमस थी, अभी किस क्षेत्र से संबंधित थी वो आपको बताना है। तो ये फेमस जर्नलिस्ट, फेमस पत्रकार थी फातिमा रफीक जकारिया। फातिमा रफीक जकारिया ये प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षाविद और मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित फातिमा रफीक जकारिया का महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बजाज अस्पताल में अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। फेमस ये कौन थी? जर्नलिस्ट थी, फेमस पत्रकार थी फातिमा रफीक जकारिया। जो ये ओवरसीज ये जब निधन होते हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं कि अब क्वेश्चन आ जाएगा फातिमा रफीक जकारिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो हैं जर्नलिस्ट, पत्रकार। The Reserve Bank of India has increased the limit for Ways and Means Advance for the state government and UTs from 32,225 करोड़ टू। अब ये भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार, संघ, राज्य क्षेत्रों के लिए वेज एंड मीज एडवांस के लिए सीमा बढ़ा दी है 32,225 करोड़ से 47,010 करोड़ तक कर दी है। तो 47,010 करोड़ तक ये सीमा बढ़ा दी है वेज एंड मीज एंड एडवांस की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के जो अभी हाल ही में अपॉइंट करे गए हैं न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं एस रमन। एस रमन को न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। इसका हेडक्वार्टर नवाबों के शहर लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर है। और इसके जो न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, नए सीएमडी बने हैं, वो बने हैं एस रमन। इनका नेम आपको याद रखना है, अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है सिडबी का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एनहेंस द लोन लिमिट फॉर अप टू 50 लाख टू, कितना इन्होंने इंक्रीज कर दी है? टू बोरोवर अगेंस्ट द प्लेड्स एंड हाइपोथेटिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि उपज की प्रतिज्ञा और परिकल्पना के विरुद्ध ऋण की सीमा 50 लाख से 75 लाख बढ़ाकर प्रति उधारकता कर दी है। तो 50 लाख से 75 लाख कर दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि उपज की समय सीमा। तो ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रिलायंस जियो इन्फोकॉम टू ट्रांसफर राइट टू यूज फ्रॉम सेम ऑफ इट्स 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम के साथ अपने 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में राइट टू यूज ट्रांसफर करने के लिए समझौता किया है? तो वो कौन सी कंपनी है? तो वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने रिलायंस जियो के साथ ये समझौता करा है राइट टू यूज ट्रांसफर के लिए। तो ये आपको याद रखना है, भारतीय एयरटेल के द्वारा ये समझौता करा गया है। किसके लिए? राइट टू यूज के लिए। तो ये आपको याद रखना है, फेमस या इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। भारतीय एयरटेल के द्वारा ये एग्रीमेंट करा गया है रिलायंस जियो इन्फोकॉम टू ट्रांसफर राइट टू यूज के लिए। नेम
द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए कृत्रिम बुद्धि पोर्टल का नाम आपको बताना है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में लॉन्च करा गया है। तो वो है सुपास। सुपास, ये आप देख रहे हैं सुपास फोर्थ ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लॉन्च करा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपास, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल, SUP से सुप्रीम कोर्ट, P से पोर्टल हो गया, A से असिस्टेंट, इन कोर्स दक्षता के लिए ये लॉन्च करा गया है। तो ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म भी याद रखनी है। सुपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च करा गया है। तो ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। FIFA has suspended which of the following country federation due to claim of आउटसाइड इंटरफेरेंस। बाहरी हस्तक्षेप के दावों के कारण फीफा ने निम्नलिखित में से किस देश के महासंघ को निलंबित कर दिया है, तो वो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और साथ ही चार्डियन, ये चार गणराज्य ये देश है, इसके फुटबॉल एसोसिएशन को, दोनों को निलंबित कर दिया है बाहरी हस्तक्षेप के दावों के कारण। फीफा ने जो ये महासंघ को निलंबित करा है वो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और साथ ही चार्डियन फुटबॉल फेडरेशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, फुटबॉल पाकिस्तान और चैड गणराज्य दोनों के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। व्हाट इज द करंट कैश रिजर्व रेशियो एज पर RBI मॉनेटरी पॉलिसी। तो RBI की मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान नगद आरक्षित अनुपात क्या है, तो वो अब बढ़ के 3 से बढ़ के 3.5% हो गया है। बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कैश रिजर्व रेशियो 3.5% है RBI का, और बैंक रेट है 4.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% और रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। तो ये सब चीज़ें बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर आप बैंक एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कमेंटेटर। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमेंटेटर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो है चंद्र नायडू। चंद्र नायडू जिनका फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एनहेंस्ड द लिमिट ऑफ मैक्सिमम बैलेंस एट एंड ऑफ द डे मेंटेन्स इन अ पेमेंट बैंक फॉर 1 लाख टू पर इंडिविजुअल कस्टमर। अब जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, NSDL पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, ये जितने भी पेमेंट बैंक हैं टोटल 6 पेमेंट बैंक हैं और इनकी जो लिमिट थी 1 लाख थी कि आप अकाउंट में टोटल 1 लाख रुपए रख सकते हैं मैक्सिमम। अब जो ये लिमिट है इसको इंक्रीज कर दिया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये लिमिट कितनी कर दी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी लिमिट कर दी है कि आप अकाउंट में अब 2 लाख रुपए तक रख सकते हैं पेमेंट बैंक्स में। पहला जो पेमेंट बैंक है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक, पहला पेमेंट बैंक है। Chinese smartphone maker Vivo has appointed whom as its brand ambassador। चीनी स्मार्टफोन प्रमुख वीवो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है, तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली को अभी चाइनीज स्मार्टफोन मेजर वीवो के द्वारा अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया है और जो इस बार का स्पॉन्सर है IPL का वो वीवो ही है। Who become the first Indian woman sailor to qualify for the Olympic। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नाविक कौन बनी है, तो वो है नेत्र कुमानन। नेत्र कुमानन तमिलनाडु राज्य से हैं और पहली महिला सेलर बनी है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली। तो ये आपको याद रखना है। दूती चंद विल रिसीव छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड। छत्तीसगढ़ का वीरनी अवार्ड दूती चंद के द्वारा अभी हाल ही में ये रिसीव करा गया है। तो ये किस स्टेट से हैं ये आपको बताना है। दूती चंद्र को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार मिलेगा, वह किस राज्य से हैं, तो दूती चंद्र उड़ीसा राज्य से हैं। तो उड़ीसा राज्य से हैं दूती चंद्र। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और आपको CM और गवर्नर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उड़ीसा राज्य के। Who has been selected for 30th GD Birla Award for Scientific Research for his outstanding contribution to engineering science। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है, ये फिर से रिपीट हो गए हैं 2 क्वेश्चन।
एक ये 30th GD बिरला अवार्ड वाला और एक पंजाब वाला। तो सुमन चक्रवर्ती को ये अवार्ड दिया गया है। ये ऑप्शन में, अच्छा ये ऑप्शन में सी है, सुमन चक्रवर्ती इंग्लिश में लिखा है और ये हिंदी में भी सुमन चक्रवर्ती, ये सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये हम आपको पीडीएफ में करेक्ट कर देंगे। आपको याद रखना है कि 30th GD बिरला अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। मोहन कृष्ण बोरा को फेमस बिहारी पुरस्कार ये दिया गया है, बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोरा को फॉर हिज, इनकी जो बुक थी आपकी यहाँ पर, इनकी बुक का नेम मुझे याद नहीं आ रहा है। श्रवण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान दिया गया है सनातन के लिए। और तस्लीमा संघर्ष और समाधान मोहन कृष्ण बोरा की बुक है, इनको बिहारी सम्मान दिया गया है। श्रवण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान फॉर हिज फेमस बुक सनातन। और जो नीचे थे शरद पगारे को व्यास सम्मान पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। ये तीनों मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दिए हैं। विच कंट्री रिसेंटली नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी डेवलपमेंट ऑफ स्पेस गोल हैज साइंड MOU फॉर एपेडेमिक एंड रिसर्च कॉर्पोरेशन। तो हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष विभाग और भारत सरकार ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है जापान। जापान और इंडिया के बीच ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला अंतरिक्ष विभाग के तहत। तो ये आपको याद रखने हैं शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग के लिए, शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण हैज अटेंडेड सेकंड वर्चुअल G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग, विच कंट्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। निर्मला सीतारमण ने द्वितीय वर्चुअल G20 वित्त मंत्रियों के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग में भाग लिया है और बैठक का अध्यक्ष कौन सा देश है, तो वो कौन सा देश है, वो है इटली। इटली के द्वारा G20 समिट जितने भी होंगे उनकी अध्यक्षता की जाएगी, क्योंकि 2021 की जो G20 समिट है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इटली। 2020 में सऊदी अरब के द्वारा G20 समिट की अध्यक्षता की गई थी और जो 2021 में इटली कर रहा है, 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी और 2023 में अपना प्यारा भारत करेगा। तो इस बार का G20 समिट है उसे इटली होस्ट कर रहा है। RBI has decided to open up which of the following centralized payment system facility for payment system operation। तो RBI ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए निम्नलिखित में से किस केंद्रीय भुगतान प्रणाली सुविधा को खोलने का निर्णय लिया है? तो ये एक सिस्टम हो जाएगा केंद्रीय भुगतान प्रणाली, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम। और ये कौन कौन किस किस ये पेमेंट सिस्टम थे? एक था रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट था और ये NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये दोनों ही इसके अंडर में काम करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने वेलर डे सेलिब्रेट करा है 9 अप्रैल को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने वीरता दिवस या शौर्य दिवस सेलिब्रेट करा है 9 अप्रैल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंडक्टेड इनटू द WWE हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2021। तो 2021 के WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल करा गया है। तो वो कौन है? द ग्रेट खली। द ग्रेट खली को 2021 के WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, द ग्रेट खली को WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। The updated version of Prime Minister Narendra Modi's book named Exam Warrior was launched। तो Exam Warrior first published in, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा वॉरियर या एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक का अभी हाल ही में अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है। तो परीक्षा वॉरियर पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो वो 2018 में पहली बार ये आपकी ये पब्लिश्ड हुई थी एग्जाम वॉरियर। अभी इसका हाल ही में अपडेटेड वर्जन लॉन्च करा गया है। ये मैंने प्रीवियस जो हमारी करंट अफेयर की वीडियो थी उसमें भी बताया था एग्जाम वॉरियर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, इसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है वीकली करंट अफेयर की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड दिव्य शंकर अवस्थी अवार्ड 2020। निम्नलिखित में से किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आशुतोष भारद्वाज। आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से आशुतोष भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है।
देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 के सम्मानित करा गया है, वो करा गया है। ये अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, सारे जितनी भी करंट अफेयर थी सब मैंने इसमें आपको बता दी है। अभी इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड एडिशनल $5 लाख यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म यूएन ऑफिस काउंटर टेररिज्म एस्टेब्लिश्ड इन। तो भारत ने आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में अतिरिक्त $5 लाख का योगदान दिया है। इससे पहले भी ये योगदान दे चुका है और इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। आतंकवाद निरोधवाद का संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल 2017 में इसकी स्थापना की गई थी, यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म। Name the Indian billionaires who has topped the Forbes list of India to 10th richest billionaire firm for the year 2021। अभी हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट जारी करी गई थी, बिलियनरी लिस्ट थी, अरबपतियों की सूची थी, उसमें जेफ बेजोस ने टॉप करा था और मुकेश अंबानी इन 10th रिचेस्ट बिलियनरी की लिस्ट में टॉप पर थे। तो उस भारतीय अरबपति का नाम बताइए जिसने वर्ष 2021 के लिए भारत के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की फोर्ब्स सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करा है, तो वो हैं मुकेश अंबानी। जितनी भी करंट अफेयर थी 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में सारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। और इससे पहले जितनी भी करंट अफेयर की वीडियो हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने करवा रखी है। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, इससे पहले की जो मार्च में करंट अफेयर है वो मिल जाएंगी और साथ ही अप्रैल की जितनी भी करंट अफेयर थी 4 अप्रैल से 10 अप्रैल की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और जहां तक आपकी रिच हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप हर जगह वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप कमेंट करना ना भूलें कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही लाइक करना ना भूलें। पूरी वीडियो में मैंने आपसे नहीं करा कि वीडियो लाइक करें लाइक करें लाइक करें, लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जहां तक आपकी रिच हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप हर जगह वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। चलिए